आप लोगों ने डिटरमिनेंट बताया था मुझे, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बताया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल से तीनों वर्टेक्स गिवन है, ये ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स गिवन x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इसका एरिया क्या है? x1 y2 माइनस y प्लस x2 और x3 y1 माइनस ये एरिया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। अब आप इसका प्रोडक्ट करो तो आपको ये मिलेगा, ये x1 ये रो और कॉलम हटा दिया y2 माइनस x1 y2 माइनस y, फिर ये x2 ये और ये हटा दिया y1 माइनस y3 है, तो सेकंड वाले को माइनस करता है तो ये y3 माइनस y, फिर ये x3 y1 माइनस y। समझ आ रहा है? मतलब इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट है वो कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन होती है? इससे बने ट्राइंगल का एरिया, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसको मैं 0 कर सकता हूँ, है ना। ठीक, A B E R कोलिनियर क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक बात समझ आई? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक वैसे ही आप लोगों को पता है कि 2 पॉइंट्स गिवन, ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट है A x1, y1, एक पॉइंट है B x2, y। अब आप लोगों को पता है कि इस ए की लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस x1 और x माइनस x। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे x, y, एक पॉइंट। अब कोई बताएगा मुझे कि तीनों पॉइंट कैसे उल्टे कोलिनियर होंगे? तो कोलिनियर की कंडीशन आता है x y 1 x1 y1 1 x2 y1 ऐसे लिखो या ये लाइन की समझ आया? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको डिटरमिनेंट समझ में आया तो उसके 3 एप्लीकेशन आपको समझ में आए। 3 लाइन कॉन्करेंट है तो आप पता कर सकते हो कि क्या कंडीशन हो सकती है, जब कोएफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप बता सकते हो जो उनके कोऑर्डिनेट उससे बने डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन दी, इस डिटरमिनेंट से लाइन की इक्वेशन समझ आया? अब देखिए क्या पूछा है इसके अंदर, ये तीनों लाइन कैसी है? कॉन्करेंट है। तो आपको ये बताना है कि तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर हो, तो कॉन्करेंट की कंडीशन डाल देते हैं P1 Q1 और 1 P2 Q2 1 P3 Q3 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यही कंडीशन किसकी होती है? कोलिनियर। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये तीनों पॉइंट भी कोलिनियर। अगर यहाँ पे 1 1 की जगह R1 R2 R3 होता तो क्या प्रूव कर सकते थे तीनों पॉइंट कोलिनियर है? नहीं कर सकते थे। समझ आ रहा है? कैसे बताओ? अगर यहाँ पे P1 Q1 R1 होता, P2 Q2 R2 होता, P3 Q3 R3 होता, तो 3 लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन में P1 Q1 R1 आता, P2 Q2 R2 आता और P3 Q3 R3 आता। जबकि कोलिनियर की कंडीशन में इधर 1 1 1 आता। तो आप नहीं बता सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले ही यहाँ पे R1 R2 R3 की जगह 1 1 1 डाल दिया, तो यहाँ पे 1 1 आएगा तो ये कंडीशन किसकी बन जाएगी? कोलिनियर। क्या ये बात समझ आएगी? ठीक है। तो अगर ये कॉन्करेंट है तीनों लाइन तो ये पॉइंट है तीनों वो क्या हो जाएंगे?
तीनों लाइन है वो कॉन्करेंट है, आपको फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू क्या है। आपको कंडीशन दे रखी है, क्या लैम्डा साइन अल्फा cos अल्फा 1 cos अल्फा साइन अल्फा -1 साइन अल्फा और -4। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखिए, आप सॉल्व कीजिए, किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लो मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, ये लैम्डा, डिटरमिनेंट लिखूंगा, ये रो और ये कॉलम को हटा देता हूँ। डिटरमिनेंट आएगा cos अल्फा साइन अल्फा और -4, फिर आगे माइनस कर रहा हूँ, फिर ये साइन अल्फा लिखूंगा, साइन अल्फा, फिर ये रो साइन अल्फा वाली और ये कॉलम इसको हटा दूँ, बाकी बचा हुआ लिखूंगा 1 -1 साइन अल्फा और -4, फिर थर्ड, फिर प्लस लिखूंगा और ये cos अल्फा, फिर ये जो cos अल्फा है ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हटा दूंगा, ये डिटरमिनेंट लिखूंगा 1 -1 cos अल्फा और ये साइन। क्या ये बात समझ आई आपको? डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है? अब देखिए, इसका प्रोडक्ट देखिए, cos अल्फा * -cos अल्फा -cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना हुआ? -1, ये माइनस साइन अल्फा, ये कितना हुआ? -cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, -cos अल्फा प्लस साइन, ये हुआ प्लस cos अल्फा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। किसी को डाउट है? इन दोनों का प्रोडक्ट -cos अल्फा आएगा, फिर माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट -sin अल्फा आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट sin अल्फा आएगा, फिर माइनस लगाऊंगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट -cos अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस लैम्डा, ये कितना हुआ? -sin अल्फा माइनस माइनस प्लस cos अल्फा, ये आ जाएगा -sin स्क्वायर अल्फा, -sin स्क्वायर अल्फा, -sin 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 अल्
गया प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये इसको क्या लिखूं, साइन 2 अल्फा लिखूं और इसको साइन 2 अल्फा और ये कॉस 2 अल्फा हुआ। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए लैम्डा क्या होगा आपका, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया लैम्डा को, तो लैम्डा इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2। अब तो आपको पता ही है इसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन ए कॉस बी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान है आप लोगों को, मतलब चलो बता देता हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बीच में हमेशा वैल्यू रहेगी। ये फॉर्मूला मैंने अच्छे से आपको डिराइव करके बताया, क्या आप लोगों को ध्यान है। अब इसकी वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगी लैम्डा की, यही बात समझ आई। माइनस रूट 2 से रूट 2 कैसे बना, ए और बी की जगह 1 बार। अब ये के फाइंड करके किया किसी ने, के की वैल्यू 7/4 आई, 7/4 6/1 छोटी सी मिस्टेक है, चेक करो करिए। कितना फाइंड किया,
टॉपिक है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपके एनसीईआरटी में जो है ये सबसे सॉल्व हुआ क्या? k की वैल्यू सबको मिली -7 नहीं हुआ। चलो यहाँ पे वैल्यू करते हैं -3 -4 -13 8 -11 -33 और 2 -3 8। पहले ये 3 वाली रो और कॉलम को हटा -11 और -33 -3 और 8 फिर माइनस और -4 +4 हो गया। ये रो और ये कॉलम हटा 8 और -33 2 और 8 फिर -13 ये -13 वाली रो और कॉलम हटा 8 और -11 और 2 और -2 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3 है। ये कितना हुआ -11 के और ये कितना हो जाएगा -19 +4 × 8 के -66 -13 ये हुआ -24 और -22 ये हो जाएगा -33 के -117 ये कितना होगा 32 के प्लस 264 ये कितना होगा -24 और -2 और +26 -33 के और +32 के कितना हुआ माइनस के और इन दोनों का डिफरेंस बताओ -7 या +7 a की वैल्यू कितनी ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक क्या होता है? मान लो आपके पास कोई भी दो लाइन ये होगा या फिर को आप कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास। अगर आपके पास कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट L1 L2 तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे कितनी लाइन पास होगी? इनफाइनाइट नंबर। तो उस सभी लाइन को मिला है तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन। ये इन दो लाइन की फैमिली है। ये जितने भी लाइन यहाँ से पास होती है सभी। अब ये फाइंड कैसे करेंगे? ये दो लाइन है तो दो लाइन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते हैं और एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है? इनफाइनाइट लाइन। अब एक पॉइंट तो है आपके पास, दूसरी क्या करनी चाहिए? या तो दूसरा पॉइंट चाहिए या तो उसका स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। तो आपको लाइन फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखी हो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और किसी और पॉइंट से पास और उसका स्लोप ये है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये है और उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर ये है। समझ में आ रहा है? मतलब उन लोगों ने ये तो बता दिया कि ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट तो आपको इनडायरेक्टली दे दिया और दूसरा पॉइंट वो कोई ना कोई कंडीशन आपको दे फाइंड करने की। क्या ये बात समझ आई? अब सुनो, जैसे मान लो ये लाइन L1 है तो इसकी इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0। L2 है A2x +
d2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लाइन थी। मान लो दोनों को सॉल्व करके ये जो पॉइंट फाइंड किया है वो P, इसके कोऑर्डिनेट x0 को होगा, तो क्या ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना? दोनों में पुट करने पर क्या होगा, a1 x0 प्लस b1 y0 प्लस c1 इक्वल टू 0 आएगा, है ना? क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों पे, दोनों लाइन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a2 x0 प्लस b2 y0 प्लस c। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये लाइन 1 है L1, ये लाइन 2 है L2, L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 प्लस लैम्डा इक्वल 0 कितना हो जाएगा, 0। समझ आया? तो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली सभी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2। समझ आया? L1 plus lambda L2 equal to 0, a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये उन लाइन की इक्वेशन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही क्यों लिखा? अगर सिर्फ ये लिखता तो क्या होता, एक लाइन आती, यही लिखता तो क्या होगा, एक लाइन आती, ये वाली। दोनों को साथ में लैम्डा लगा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि ये भी सेटिस्फाई होगी उस पॉइंट से और ये भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन 0 आएगा उसी पॉइंट से, और लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा लैम्डा, बहुत सारी लाइन्स आती रहेगी और वो सारी लाइन क्या होगी, उस पॉइंट से पास होगी। फिर से समझाओ आपको, मान लो जैसे ये x0 y0 से पास हो रही है, दोनों x0 y0 पुट करने पे ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करूँ तो उसके बाद भी ये लाइन सेटिस्फाई होगी x0 y0 से। लैम्डा की वैल्यू 3/2 पुट करता हूँ तो उसके बाद भी x0 y0 से सेटिस्फाई होगी ना, क्योंकि ये x0 से पास हो रही है, ये भी x0 y0 से पास हो रही है। तो जैसे इसमें पुट करूँगा x0 y0, ये 0 होगा, ये 0 होगा, या फिर 2 लिखा वो भी 0 होगा, 3/2 लिखा तो भी 0 होगा। ऐसे लैम्डा चेंज करता जाऊंगा तो बहुत सारी लाइन्स आती रहेगी और वो सारी की सारी लाइन x0 y0 से पास समझ आई। इसीलिए लिखता है कि दो लाइन गिवन है आपको, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, उनकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2। Point of intersection of L1 and L2। L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये होती है उनकी इक्वेशन। तो और लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लाइन्स आपको देखिए मैं कुछ लिखता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Two lines are given by L1 3x minus 4y plus 6 equal to 0 and L2 x plus y plus 2 equal to 0. Find the equation of line passing through
2 1 मतलब ये पूछा है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करो अगर वो लाइन इस पॉइंट से भी पास हो। ठीक है, इट इज पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 3। नंबर 3 है intercept equal in magnitude, intercept equal in magnitude but opposite in size। It is parallel to x। It is parallel to x। और number 6 है it is at a distance of √2 units from the base। Square root 2 units from origin। ठीक है, सबसे पहला काम इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है 3x minus 4y। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी 3x minus 4y plus 6 plus lambda टाइम क्या होगा x plus y plus 2 y plus 2 equal to 0। ठीक है, ये आगे उन लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो। ठीक है, अब पर्टिकुलर लाइन कौन सी है उसकी देखिए। फर्स्ट क्या कह रही है कि लाइन 1 पासिंग थ्रू 1, 2 से पास हो रही है तो पास करा देते हैं। चलो पास करो, x की जगह 1 y की जगह 2 कितना आएगा 3 minus 8 plus 6 plus lambda 1 plus 2 plus 2 equal to 0। ये कितना हुआ 9 minus 8 1 plus lambda टाइम 5 equal to 0। तो lambda की वैल्यू -1/5। ये -1/5 आपकी इक्वेशन 1 में पुट करो क्या मिलेगा 3x minus 4y plus 6 minus 1/5 x plus y plus equal to 0। ये हो गया आपका 5 3x minus 4y plus 6 minus x plus y plus 2 equal to 0। अब ध्यान से देखो ये जो लाइन मिली है इक्वेशन लाइन की ये किससे पास हो रही है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। कैसे पता चला दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इस पे भी होगा इस पे भी होगा। इस पे भी होगा तो ये 0 बन जाएगा, इस पे होगा तो ये 0 बन जाएगा। और दूसरा ये 1, 2 से पास हो जाए आप चाहो तो पुट करके चेक कर लो और x की जगह 1 y की जगह 2 तो ये 0 आ जाएगा। समझ आया? तो हर बार आपको यही करना है जब भी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने लाइन की क्वेश्चन पूछे तो ये पहले फाइंड करो, उसके बाद जो जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड करते जाओ और इसमें पुट करते जाओ। ये किसको डाउट है बताओ आप में से? नो डाउट। दूसरा सेकंड क्या पूछा है पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस। कोई एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है इसका मतलब दोनों का स्लोप कैसा है? दोनों का स्लोप कैसा होता है? इक्वल। तो इस लाइन का स्लोप कौन बताएगा मुझे? y इक्वल टू 2x प्लस 3 का 2। वेरी गुड। और इस लाइन का स्लोप ये लाइन आपके सामने है इसका स्लोप माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x
कौन कोएफिशिएंट ऑफ y इस स्लोप का ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस a बाय bx प्लस माइनस c बाय b। ये x का कोएफिशिएंट इधर आ रहा है, वो होता है स्लोप। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें स्लोप क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट लैम्डा है b प्लस लैम्डा, कौन y का कोएफिशिएंट -4 प्लस लैम्डा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये स्लोप मिलेगा इस लाइन का, और ये किसके पैरेलल है, इसका स्लोप कितना है 2, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा। वो लैम्डा कहाँ पुट करोगे, इसमें लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कितना, वो -3 माइनस लैम्डा -8 प्लस 2 -3 इधर आया 8 माइनस 3 5 इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 5/3। अब लैम्डा की जगह 5/3 पुट करो और दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर से बताओ, समझ आया बेटा आपको? शाम को आती है, सुबह आती है और शाम को आती है, और इसमें पीछे आई तो और नहीं, और मैं की तो ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड। क्या केस था इसका, स्लोप क्या था, कोई बताएगा? 1 था पक्का, +1 -1 भी है, आपको ध्यान नहीं है। ये रहा इंटरसेप्ट, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो -1 आता है। लेकिन ये वाला देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इक्वल में है, तो ये 45 डिग्री एंगल, तो क्या होता है प्लस, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो +1 इक्वल इन मैग्नीट्यूड और साइन भी दोनों के एक जैसे हैं, ये हो चाहे ये हो, तो ये 135 डिग्री एंगल बनता है, उसके इसमें -1 आता है, ठीक है, ये पहले बता। तो इसका स्लोप कितना आएगा, +1, और स्लोप कितना है ये, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल पुट करो, लैम्डा फाइंड करो और लैम्डा इसमें पुट करो, और लाइन की इक्वेशन निकालो जल्दी जल्दी। हाँ कोई बात करो, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू समझ आ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको जरूर दी हो, उस कंडीशन के थ्रू आप लैम्डा फाइंड करो और वो लैम्डा इसमें पुट करो, तो लाइन की। अब आप में से मुझे कौन बताएगा फोर्थ कंडीशन में क्या करें? y = 0 बोल रहा है, और कोई? वेरी गुड, उसका सही पता। जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो वो x एक्सिस का कोई एंगल नहीं बनाती, 0 एंगल, और tan 0 तो स्लोप कितना 0। x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उसका स्लोप हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका डिनोमिनेटर। ये तो मैंने करवा दिया फर्स्ट। सेकंड आप सब लोगों से हो गया? पक्का हो गया सबसे? नंबर 3 ये सबसे हो गया? नंबर 4 हो गया? नंबर 6 ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस नीला पूछ लेता हूँ, कौन बताएगा? नीला आप नहीं थे क्लास में, लास्ट आप होंगे, आप बताओ। ये जो लाइन है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस
3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 7 ये फिर और कोई देखिए इसी लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ax1 by1 प्लस c ना, मतलब x और y की जगह वो वैल्यू पुट करते हैं पॉइंट, अबे 0 0 पुट करना है x और y के लिए, तो x और y तो आएगा ही नहीं, क्या होगा ये 0 6 प्लस 2 लैम्डा 6 प्लस 2 लैम्डा ये आया 6 प्लस 2 लैम्डा और स्क्वायर रूट, इसके अंदर क्या आएगा। अब a और b क्या है, ये होता है x का कोएफिशिएंट, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट क्या है -4 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ये किससे इक्वल है, सही बताया x और y की जगह पुट करना होगा। अब यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा आपको, वो लैम्डा इसको पुट करना बन जाएगा। चलिए जल्दी लैम्डा की क्या वैल्यू मिली इससे, इसमें नहीं लिखा लेकिन हम लोग को यही मान के चलना होता है। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं मानोगे तो किसी भी तरीके से फाइंड नहीं होगा। जैसे कोई लाइन है, ये लाइन यहाँ से ये डिस्टेंस √2, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर है। अब आपको अगर ये कोई पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, अगर आपको ये √2 पता है तो फॉर्मूला है आपके पास। अगर ये √2 पता है तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, ये कैसे फाइंड करोगे, आपको ये नहीं पता ना ये पॉइंट कौन सा है। अगर ये पॉइंट पता होता तो आप ये स्लोप निकाल लेते, ये लाइन का स्लोप पता है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाता, तो यहाँ से ये एंगल मिल जाता, इसका प्रोजेक्शन ले लेते, सब हो सकता है। जब कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन की या फिर हो सकता है तो किस चलिए अब सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकालिए और लास्ट एक्सरसाइज फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए। एक्सरसाइज 10.4 पेज नंबर 478 पेज नंबर 478 10.4 जल्दी करके बता दो।